जी हाँ, जैसा कि अब तक के एमीन के बारे में जाना कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो हैं, जिनमें क्या होता है अमोनिया के व्युत्पन्न बनते हैं हाइड्रोकार्बनों से, यानी कि एल्किनों के जो अमोनिया के व्युत्पन्न हैं उनको हम एलिफेटिक एमीन कहते हैं। तो जिस तरीके से एलिफेटिक एमीन होती हैं, अर्थात एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन का जो कंपाउंड बनता है वो क्या होते हैं, एलिफेटिक एमीन बन जाते हैं। वो सेम टू सेम उसी तरीके से नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो जिस तरीके से अमोनिया के वहां पर एल्किल व्युत्पन्न बन रहे थे, वैसे ही क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बनते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, NH2 समूह होता है, अर्थात जो एमिनो वाला जो समूह है वो किसमें लगा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में लगा होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन युक्त जो आपका एमीन है वहां पे दो तरीके से लग सकता है ये एमिनो समूह। एक तो डायरेक्टली क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या है बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से क्या है ये डायरेक्टली जुड़ा हो सकता है NH2, ठीक है। और या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई बेंजीन रिंग है उससे क्या है पार्श्व श्रृंखला बनी हुई है और वहां पर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके से लगा हो सकता है, एक तो डायरेक्टली NH2 किससे यहाँ श्रृंखला से जुड़ा हो सकता है, और एक यहाँ पर इस तरीके से होता है, और यानी पार्श्व श्रृंखला में यहाँ पर क्या है एमिनो समूह लगा होता है। और एमिनो समूह अगर आपका क्या है पार्श्व श्रृंखला में लगा हुआ है तो इन यौगिकों के जो गुणधर्म है वो सेम टू सेम वैसे होते हैं जैसे एलिफेटिक एमीन्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके गुणधर्म तो सेम टू सेम ऐसे होते हैं। और दूसरे प्रकार के कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन वाला जो एमिनो समूह है वो क्या होता है डायरेक्टली आपका किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक मुख्य कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है और अब तक कई बार पूछा गया है। तो उस कंपाउंड्स का नाम है एनिलीन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिलीन की। किसकी बात करेंगे, एनिलीन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिलीन। और एनिलीन का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, वो होता है C6H5NH2। और इसका जो संरचना सूत्र है वो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली NH2 इससे क्या है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई तरीके से पूछा जाता है। इसकी कुछ अभिक्रियाएं, या फिर ये भी कह सकता है डायरेक्टली कि प्रयोगशाला में एनिलीन को किस तरीके से बनाया जाता है, या प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधियों का और इसके 2 या 3 रासायनिक गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। इस तरीके के प्रश्न क्या है आपसे वो कर सकता है। तो आप इन सारी चीजों को तैयार करने के लिए क्या है, हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि एनिलीन क्या है। वो तो आप जान गए कि ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या है NH2 समूह जुड़ा होता है, एनिलीन है, और सूत्र इसका होता है C6H5NH2। और अब हम बात करते हैं कि इसे बनाने की विधियां क्या हैं, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो बनाने की विधियों में अगर हम बात करें प्रयोगशाला विधि की, तो प्रयोगशाला विधि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे कि प्रयोगशाला विधि है, इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि है। और यहाँ पर हमने लिख रखा है एक औद्योगिक विधि, ठीक है। वहां पर 3 क्या लिख रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 प्रयोगशाला विधि, और एक चौथी क्या लिख रखी है, हमने औद्योगिक विधि लिख रखी है क्या बनाने की, एनिलीन बनाने की। तो प्रयोगशाला विधि में पहली विधि आती है नाइट्रोबेंजीन के SN और HCl द्वारा अपचयन करके, यानी नाइट्रोबेंजीन का अगर हम टिन और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, SN क्या होता है, टिन होता है, और यहाँ पर क्या है HCl है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हम अगर क्या कराते हैं, इसका अपचयन कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हमें एनिलीन प्राप्त होता है। किसका, नाइट्रोबेंजीन का अगर हम टिन और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। ऐसा सिर्फ आपको लिखना है। और उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा रिएक्शन पर। तो यहाँ रिएक्शन में बताया है SN और HCl किस तरीके से क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 तो आपके लिए नवजात हाइड्रोजन मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, 4 नवजात हाइड्रोजन, और इसमें स्टेनस क्लोराइड यानी कि टिन क्लोराइड SnCl2 बनता है। और यहाँ पे जो नवजात हाइड्रोजन बन रही है उसी के कारण क्या होता है, इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होता है, और नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से आपको क्या मिलती है, एनिलीन मिलती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, और इसका हम क्या करा रहे हैं, नवजात हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर। तो नवजात हाइड्रोजन से क्या हो गया है, यहाँ पर आपका अपचयन होने वाला है। और यहाँ पर क्या है, SN और HCl जो है लिखा हुआ है, उत्प्रेरक समझ सकते हैं, यानी कि इसी के द्वारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मिल रही है, एनिलीन मिल रही है, यानी C6H5Na2, 6H और तीर का निशान, और SN प्लस HCl, और C6H5NH2 जो कि क्या है, एनिलीन है, और 2H2 इसमें से अलग होता है। तो पहली विधि में हम इसे नाइट्रोबेंजीन के SN और HCl के अपचयन द्वारा बना सकते हैं। दूसरी विधि की बात करते हैं
फिनॉल की अमोनिया से क्रिया, यानी कि फिनॉल और अमोनिया की अगर हम क्रिया कराते हैं और वो भी किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर उत्प्रेरक लिखा हुआ है जिंक क्लोराइड, तो निर्जल जिंक क्लोराइड यहाँ पे होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि अगर फिनॉल है और अमोनिया है, इसकी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो आपको एनिलीन प्राप्त होगी। C6H5OH है, ठीक है, फिनॉल होता है C6H5OH और अमोनिया है, इसकी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल और अमोनिया की, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होती है। सिंपल है, फिनॉल है और अमोनिया है, इसमें से क्या होता है, इसका जो अमोनिया का एक हाइड्रोजन है वो इसके साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ मिलके और इस OH के साथ मिलके जल बन के बाहर निकलता है, और अमोनिया में जो NH2 बचेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन घट गया, वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली किससे जुड़ जाता है, C6H5OH से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि ये फिनॉल है और फिनॉल की अमोनिया से क्रिया करा दी जाए और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करा रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या प्राप्त होती है, एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। अब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया विलयन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके, यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन को अमोनिया विलयन के साथ Cu2O की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके एनिलीन बनाई जाती है। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन है और उसको अमोनिया विलयन के साथ आप क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O है, इसको किसके साथ, इसके साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगी आपके लिए, एनिलीन मिलती है। ठीक है, C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन हो गया और ये क्या हो गया आपका, अमोनिया हो गया। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है और वो क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया हो गया। अब इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, Cu2O और 200 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब, यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर जब हम दोनों को अभिकृत कराते हैं तो क्या मिलती है हमें, C6H5NH2 मिलती है, जो कि क्या है, एनिलीन है। तो ये एनिलीन बनाने की एक विधि हो जाती है कि क्लोरोबेंजीन को अमोनिया विलयन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर आपके लिए एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है ना, चलिए आगे आप बात करते हैं औद्योगिक विधि की। किसकी बात करते हैं, औद्योगिक विधि की। औद्योगिक विधि क्या है, यानी कि इसे औद्योगिक स्तर पर किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन, क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है, यहाँ आयरन है और ये क्या है आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आप कंपाउंड यानी अभिकर्मक को याद करिएगा, नाइट्रोबेंजीन है, आयरन है और HCl है, और जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, एनिलीन प्राप्त हो गई है। क्या प्राप्त हो गई है, एनिलीन। तो किस तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाइट्रोबेंजीन का आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, नाइट्रोबेंजीन है और क्या है, आयरन है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो नाइट्रोबेंजीन का आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अगर इसका अपचयन कराया जाता है तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एनिलीन प्राप्त होती है। नाइट्रोबेंजीन और इसका क्या है, यहाँ पर आयरन है और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन दोनों का जब हम अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होती है, एनिलीन प्राप्त होती है। इस तरीके से इसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो उद्योगों में इसका निर्माण किया जाता है नाइट्रोबेंजीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आयरन के द्वारा अपचयन करा करके हम औद्योगिक उत्पादन करते हैं एनिलीन का। ये थी एनिलीन बनाने की विधियां, जिनको क्या है आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। यहाँ आप अगर आपके पास नोट्स में नहीं है तो नोट भी करने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि अब हम बात करते हैं कि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। और मैं आपको बताऊं कि एनिलीन बनाने की कई बार ये विधियां पूछी गई हैं, तो आप क्या है इस पे कंसंट्रेट करें और ध्यान के साथ थोड़ा सा पढ़ें। चलिए अभी बात करते हैं एनिलीन की गुणधर्म की। तो पहले बात करें अगर इसके भौतिक गुणधर्म की, तो एनिलीन जो है वो एक रंगहीन द्रव होता है। अगर शुद्ध एनिलीन है तो वो कैसा होता है, एक रंगहीन द्रव होता है। लेकिन अगर इसे वायु में रखा रहने दें तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और इसका कलर कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, तो शुद्ध एनिलीन क्या है, एक रंगहीन द्रव है। लेकिन अगर वायु में अगर ये रखा रहता है तो क्या हो जाता है, यह भूरे रंग का हो जाता है। और इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपेक्षिक घनत्व जो है वो 1.02 है।
उधर लिख रखा है क्वथनांक और आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। और ये क्या होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है और क्या होता है, जल में अविलेय है। ये जल में क्या होगा, अविलेय है, जल में से आप घोल नहीं सकते हैं। लेकिन एल्कोहल, ईथर और अन्य जो कार्बनिक विलायकें हैं उनमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से विलेय हो जाता है, ठीक है। और वाष्प में कैसा है ये, वाष्पशील, और भाप में कैसा है ये, वाष्पशील है। अर्थात अगर इसे वाष्प के साथ, भाप के साथ अगर इसका मिश्रण बना देंगे तो क्या हो जाएगा, उसी के साथ वाष्प बन के उड़ने लगेगा। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे इसका आपेक्षिक घनत्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म की, कि रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं इसके। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले आता है क्षारकीय प्रकृति। तो एनिलीन कैसी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। ये कैसा होता है, एक तरीके से क्षार की तरह व्यवहार करता है और अम्लों के साथ क्रिया करके, प्रबल अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण का निर्माण करता है, ठीक है। तो प्रकृति कैसी है, इसकी क्षारीय प्रकृति है। और इसकी क्षारीय प्रकृति जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इस पर क्या होते हैं, असहभाजित, यानी कि इसमें सहभाजित नहीं होते हैं, वो किसी में जुड़े नहीं होते हैं। और क्या पाए जाते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है, एनिलीन है। और एनिलीन की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर बच जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, असहभाजित होते हैं। और आप जानते हैं कि जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो एनिलीन है वो प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय होता है। और HCl के साथ क्रिया करके ये एनिलीन जो HCl है डायरेक्टली क्या होता है, H से जुड़ जाता है NH2 समूह से, और किसका निर्माण करता है, एक लवण का निर्माण करता है, ठीक है। तो प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। और अम्ल से अगर ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण का निर्माण करता है। नंबर दूसरी अभिक्रिया आती है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब होता है कि इसमें एल्किल समूह का जुड़ जाना। किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, एल्किल समूह का जुड़ जाना एल्किलीकरण है। यानी कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एनिलीन की अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड यानी कि एल्किल आयोडाइड, यहाँ पर क्या है, एल्किल हैलाइड से कराई जाती है। एल्किल हैलाइड क्या है, यहाँ पर मेथिल आयोडाइड लिया गया है। क्या लिया गया है, मेथिल आयोडाइड। तो एनिलीन की अभिक्रिया अगर एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो NH2 समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है और उसकी जगह पर क्या लग जाता है, एल्किल समूह लग जाता है। जैसे यहाँ पर C6H5NH2 है और CH3I से क्रिया कराई गई मेथिल आयोडाइड से, तो यहाँ पर C6H5NH2 की जगह पर एक हाइड्रोजन हट गया, NH रह गया, और उस हाइड्रोजन की जगह पर क्या लग चुका है, इसमें CH3 लग चुका है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि ये बन चुका है मेथिलेमीन। और इस अभिक्रिया को हम एल्किलीकरण कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु हटके उसकी जगह पर क्या लग गया है, एल्किल समूह लग गया है। और यहाँ पर बचता है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बच के तैयार हो गया है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन के तैयार हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है वो है कार्बेल-एमीन अभिक्रिया। कई बार हम जो है इस अभिक्रिया पे चर्चा कर चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो कार्बेल-एमीन अभिक्रिया क्या है, ये दोनों ही तरीके की, यानी कि इसमें जो एनिलीन है इसमें NH2 समूह क्या है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो ये NH2 यानी एक प्राथमिक एमीन के जितने भी जो गुणधर्म होते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी ये कार्बेल-एमीन अभिक्रिया है काफी महत्वपूर्ण है। कार्बेल-एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें कोई भी जो एमीन है उसके गुणधर्मों का, उसकी पहचान, मतलब प्राथमिक एमीन की क्या है यहाँ पर पहचान की जाती है। तो क्या होती है, एनिलीन को अगर हम एल्कोहलिक कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म के साथ, यहाँ पर आप कंपाउंड देख रहे होंगे, एनिलीन है, इसको एल्कोहलिक कास्टिक पोटास है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरोफॉर्म के साथ जब गर्म करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC बनता है। और इसमें से क्या आती है, अरुचिकर गंध आती है, यानी कि तेज दुर्गंध आती है। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं और कार्बेल-एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरीके की ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर आप एल्कोहलिक कास्टिक पोटास लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी तेज दुर्गंध आती है। ये अभिक्रिया क्या है, कार्बेल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर होता है कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया, कि कार्बन डाइसल्फाइड से अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो किस तरीके की अभिक्रिया जो है यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, C6H5NHH लिखा हुआ है, C6H5NHH। जब HH 2 बार लिखा है तो इसका मतलब क्या है, H2 है।
तो इसका मतलब C6H5NH2 और C6H5NH2। इस तरीके से क्या है, यहाँ पर दो अणु लिए गए हैं, किसके, एनिलीन के। एनिलीन के दो अणु हैं और ये है CH2। क्या लिखा हुआ है, CH2, क्योंकि C के साथ क्या है, एक सल्फर इधर और एक सल्फर इधर, डबल डबल बॉन्ड से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये बन गया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। और यहां पर लिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें लिखना क्या है कि एनिलीन को कार्बन डाइसल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर उधर आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, डाइफेनिल यूरिया। तो डाइफेनिल यूरिया प्राप्त होता है। इस तरीके से आप क्या है, इसे लिख देंगे, ठीक है। तो एनिलीन को कार्बन डाइसल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म करने पर, और वो भी गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, डाइफेनिल यूरिया प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को आप याद करें। इसमें क्या है, दो अणु क्या लिए गए हैं, एनिलीन के, और क्या लिया गया है, कार्बन डाइसल्फाइड लिया गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। तो क्या बन रहा है, उधर डाइफेनिल यूरिया बन रहा है, ठीक है, आप याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, आप जानते हैं एमीन की, तो क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी अभिक्रियाएं देता है जो कि प्राथमिक एमीन देते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्राथमिक एमीन है। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है C2H5MgBr। आप जानते हैं RMgX जो होते हैं वे क्या होते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक होते हैं। RMgX कौन होते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर है C2H5MgBr और इसकी अभिक्रिया किससे कराई गई, C6H5NH2 एनिलीन से। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर हम एनिलीन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होती है, यहाँ पर C2H6 एल्केन प्राप्त होती है, जिसका नाम होता है एथेन। कौन सी एल्केन प्राप्त हो रही है, एथेन प्राप्त हो रही है। और इधर बन जाता है C6H5NHMgBr। यानी कि इसमें से C2H6 आपको अलग करना है और बाकी सारे जो कंपाउंड्स हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से अगर इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, यहाँ पर एथेन प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जबकि एनिलीन की अभिक्रिया ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है। या ये भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे आप एनिलीन से एथेन। तो एनिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, इस चीज पर भी रिएक्शन वहां पर पेपर में लिखवा सकता है। या फिर क्या है, क्या होता है जब, उसमें भी आ सकता है। या गुणधर्म में भी आप क्या है लिख सकते हैं। या फिर ये हो सकता है वो कहे कि ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से एथेन आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी केवल रासायनिक समीकरण लिखनी होती है, जो कि यहाँ पर लिखी गई है C2H5MgBr, C6H5NH2 और तीर का निशान लगा के C2H6, और बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या है, एक साथ आपको जोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो ये इसके कुछ मुख्य रासायनिक गुणधर्म है, अभी और लिखते हैं।